ये है बस्तर, छत्तीसगढ़ की जान। बस्तर अपने आप में ही एक विशाल संस्कृति, संप्रदाय एवं इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। प्राचीन इतिहास की बात करें तो बस्तर पर राज करने वाला प्रथम शासक नल वंश था। इसके पश्चात 1423 से 1324 ईस्वी तक छिंदक नागवंशों का राज रहा। तत्पश्चात काकतीय वंश का शासन स्थापित हुआ। काकतीय वंश के कुल 8 पीढ़ियों ने बस्तर पर राज किए, जिनके प्रथम शासक राजा अन्नमदेव हुए तथा अंतिम शासक महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव थे। राजा प्रवीर बस्तर के सभी समुदायों में मुख्यतः आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए। तदुपरांत वर्तमान में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्राचीन काल से अब तक बस्तर के कई नामकरण हुए हैं, जो बस्तर के पुरातात्विक अस्तित्व को प्रमाणित करता है। रामायण काल में इस क्षेत्र को मधुमंद के नाम से जाना जाता था। इसके उपरांत महाकांतार तथा राजा डंडक के नाम पर इस विशाल भयावह वन क्षेत्र को दंडकारण्य का नाम प्रदान किया गया, जो आज भी अस्तित्व में है। बस्तर नामकरण के संबंध में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि देवी दंतेश्वरी को ज्ञात हुआ कि जब काकतीय वंश के शासक उनकी शरण में आए हैं तो वे बेहद प्रसन्न हुई और उनके साथ उत्तर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काकतीय वंश के राजा को चेतावनी दी थी कि वे आगे आगे चले तथा पीछे मुड़कर ना देखे। पर रास्ते में शंखनी डंकनी नदी के संगम पार करते समय देवी के पायल के घुंघरू रेत में धंस गए और उनके घुंघरुओं की आवाज आनी बंद हो गई। घुंघरुओं की आवाज ना पाकर राजा ने पीछे मुड़कर देख लिया कि देवी आ रही है या नहीं। देवी के कथनानुसार देवी वहीं स्थिर हो गई और उन्होंने अपना वस्त्र फैला दिया। जो भूखंड उनके वस्त्र के नीचे आ गए उस जगह को वस्त्रजन्य कहा गया तथा उस भूखंड को वस्त्र तथा समय के साथ साथ कालांतर में यह बस्तर के नाम से विख्यात हुआ। बस्तर न केवल अपने इतिहास के लिए बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रख्यात है। फिर चाहे वो कांकेर में मानव निर्मित केशकाल घाटी हो या फिर दंतेवाड़ा में विराजित माता दंतेश्वरी का प्राचीन मंदिर। 6596 वर्ग किलोमीटर में फैला जिला बस्तर अपनी आदिवासी संस्कृति, भाषा, सभ्यता के लिए चर्चित है। यहाँ आदिवासियों की कुल 42 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें प्रमुखता गोड़, मारिया, मुड़िया, बिझवार, बैगा, धनवार, उराव एवं कमार निवास करते हैं। बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थल 5वें नंबर पर है चित्रधारा जलप्रपात। चित्रधारा जलप्रपात बस्तर के सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। यह जलप्रपात जगदलपुर से 17 किलोमीटर की तथा रायपुर से लगभग 301 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झरने की ऊपरी हिस्से में श्रद्धालुओं के लिए शिव मंदिर और दूर से झरने की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए व्यू पॉइंट बनाया गया है। यह जलप्रपात 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह जगह पिकनिक स्पॉट के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। चौथे नंबर पर है मेंद्री घूमर जलप्रपात। मेंद्री घूमर विशाल चित्रकूट जलप्रपात के रास्ते में आने वाला एक सुंदर मौसमी झरना है। बेहद घनी धुंध से ढका यह स्थान ठंड के मौसम में घूमने लायक जगहों में से एक है। ठंड में ओस की बूंदों से ढका सुंदर दृश्य आपके मन में एक अलग छवि छोड़ जाता है। वहीं बरसात में 125 से 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना तथा हर तरफ फैली हरियाली यहाँ की सुंदरता का अनूठा आकर्षक है। तीसरे नंबर पर है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात को आज कौन नहीं जानता। यहाँ केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी पर्यटक आते हैं।
और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हैं। इस झरने की ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की यह विशेषता है कि बरसात के दिनों में यहाँ का पानी लाल हो जाता है तथा गर्मियों की चांदनी रातों में बिल्कुल सफेद दिखाई पड़ता है। यह जलप्रपात जगदलपुर से 40 किलोमीटर तथा रायपुर से 173 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है। पिकनिक स्पॉट एवं पर्यटन स्थल के रूप में यह जगह उपयुक्त है। दूसरे नंबर पर है दलपत सागर, बस्तर पैलेस, मां दंतेश्वरी मंदिर एवं बस्तर दशहरा। यह चारों स्थल एक ही जगह पर स्थित हैं। बस्तर पैलेस, जो कभी बस्तर रियासत की राजधानी का मुख्यालय हुआ करता था, जिसे वर्तमान में पब्लिक म्यूजियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके ही सामने माता दंतेश्वरी का मंदिर है, जिसके दर्शन में लोग दूरों से आते हैं। इन जगहों को विजिट करने का उत्तम समय बस्तर दशहरा है, जो लगभग 75 दिनों का होता है। इसके अलावा दलपत सागर, जिसे दलपत देव काकतीय ने 400 साल पहले वर्षा जल संग्रह के लिए बनवाया था। दलपत सागर के बीच विद्यमान द्वीप पर एक स्थानीय देवता का मंदिर भी विराजित है। यह स्थान भी बस्तर के पर्यटन स्थलों में से एक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। इस वीडियो के अंतिम और लिस्टिंग के पहले स्थान पर है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात। कांगेर घाटी 200 वर्ग किलोमीटर में फैली एक विशाल राष्ट्रीय उद्यान है। जगदलपुर से 21 व रायपुर से 320 किलोमीटर की दूरी पर विराजित कांगेर घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह जगह ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों, विशाल वृक्षों, वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए अनुकूल स्थान है। यहाँ प्रमुखता साल, सागौन एवं बांस के पेड़ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। वृक्षों के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना भी इसी घाटी में दिखाई पड़ती है। वन्य जीवों, पौधों, घाटियों तथा पहाड़ों के अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान में 3 असाधारण गुफाएं भी स्थित हैं, जो इसे हजारों साल पुराना प्रमाणित करने के लिए काफी है। इनमें शामिल हैं कैलाश गुफा। कैलाश गुफा इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 में हुई। बस्तर की भूमिगत गुफाओं में कैलाश गुफा में प्राचीनतम चूना पत्थर की संरचना है, जो बहुत आकर्षक है। इस गुफा की ज्ञात लंबाई 120 फीट तथा गहराई 1000 फीट तक मापी गई है। यह एक प्राचीन गुफा है जो कांकेर घाटी के अंदर विद्यमान है। कुटुमसर गुफा। यह गुफा भी प्राचीन पुरातात्विक धरोहरों में से एक है। यह गुफा 200 मीटर तक लंबी है तथा पर्यटकों के अंदर जाने के लिए एक ठोस रास्ता भी बनाया गया है। यह गुफा समुद्र के तल से लगभग 560 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात। जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर कांगेर घाटी में विद्यमान यह आश्चर्यजनक झरना पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। मुंगा बहार नदी पर स्थित यह जलप्रपात 300 फीट नीचे प्राकृतिक संरचना की खड़ी पहाड़ी पर गिरता है। अक्सर पर्यटक यहाँ मानसून के दौरान जाना अधिक पसंद करते हैं।